आज मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 7th का 6.1 प्रश्नावली और त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज के और उसके गुण। तो सबसे पहले प्रश्नावली पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि त्रिभुज क्या है। त्रिभुज के बारे में समझना ज़रूरी है, तो इसकी वजह से हम ये प्रश्नावली को आसानी से हल कर सकते हैं। तीन रेखाखंड, जो हमने तीन रेखा खींच ली, हम तीन रेखाओं को एक आकृति के रूप में, सीधी आकृति के रूप में जोड़ देते हैं। ये वाला ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए को हमने यहाँ डाल दिया और बी को हमने ऐसा कर लिया, ए ये हो गया और बी ये हो गया, और सी को हमने ऐसे बना दिया। ये हमारी क्या बन गई? आकृति बन गई सी। तो इसी को ही त्रिभुज कहते हैं। साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं। तीन रेखाखंड को जोड़ के आकृति, सीधी आकृति बनाने को, जो आकृति हमारी बनती है, उसको ही त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज की परिभाषा आप देख चुके हैं कि त्रिभुज के तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति, इसे भुजा, इसके तीन भुजा होती है और तीन शीर्ष होते हैं और तीन कोण होते हैं। क्या कह रहा है त्रिभुज की परिभाषा? आप देख चुके हैं कि त्रिभुज की तीन रेखाखंडों से, ये तीन रेखाखंड जो अभी आपको बताया, तीन रेखाखंड के सरल आकृति, इसका हमने सरल आकृति बनाई तो कैसे भी आकृति बन सकती है, त्रिभुज ही बनेगा। सरल आकृति है, इसमें भुजा होती है। भुजा मतलब ये भुजाएं हैं, ये हमने त्रिभुज बना रखी है, इसकी ये भुजा है। ए बी क्या है? भुजा है। ए सी क्या है? भुजा है। और बी सी क्या है? भुजा है। तो भुजाएं कितनी है इसकी? ए बी, बी सी और ए सी। ये क्या होगी? तीन भुजाएं होगी। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। अब इसके शीर्ष, तीन शीर्ष होते हैं। तीन शीर्ष मतलब कोने, तीन कोने होते हैं इसके। तो हम शीर्ष को लिखते हैं ए बी सी, वो भी कैपिटल लेटर में। स्मॉल लेटर में त्रिभुज को नहीं दर्शाया जाता है, कैपिटल लेटर में। कितना शीर्ष है इसके? ए बी सी, ये तीन शीर्ष हो गए। ए बी सी, ये तीन कोने दिख रहे हैं ना आपको? ये तो भुजाएं हो गई और ये तीन शीर्ष हो गए। ए बी सी, ये कोने हैं जो शीर्ष हो गए। अब कोण, अब कोण भी इसमें तीन है, और जहाँ पर ये कोना बन रहा है, तो ये एक कोण बनना है, एक कोना ये बनना है, तो एक कोण ये बनना है, तो एक कोना यहाँ है, तो एक कोण यहाँ बनना है। तो इसमें तीन कोण भी है। और कोण को कैसे दर्शाया जाता है? ए बी सी, ए बी सी। तो इसमें मैं कौन सा कोण दर्शा रहा हूँ? जो बीच वाला रहता है, बी। ये बी कोण को मैंने दिखा दिया इसमें। जब मैं ए बी सी लिख रहा हूँ तो इसका मतलब मैं बी कोण को दर्शा रहा हूँ, कभी भी हो। दूसरा है बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी। तो एक कोण को दर्शा रहा हूँ मैं। बी ए सी लिख रहा हूँ तो मैं एक कोण को दर्शा रहा हूँ, जो बीच में रहता है वही कोण मैं दर्शा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। अब है ए सी बी, ए सी बी, तो इसमें मैं सी कोण को दर्शा रहा हूँ। और त्रिभुज को हमेशा हम शीर्ष को हमेशा, जो शीर्ष है ना ए बी सी, ये शीर्ष को हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस त्रिभुज के शीर्ष को जो हम लिखते हैं तो हमेशा ए बी सी डी से लिखते हैं। और त्रिभुज को जो हम, त्रिभुज का सिंबल होता है ये,
ऐसे छोटा ट्रायंगल ऐसे लिखते हैं हमेशा। ये त्रिभुज हमने ए बी सी दिखाना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी। तो हम कौन सा ये त्रिभुज का निशान लगा था, इसका मतलब हम ये त्रिभुज को बता रहे हैं। अब त्रिभुज का है वर्गीकरण। त्रिभुज को कितने वर्ग में बांटा गया है? एक नंबर है भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर क्या है? विषम बाहु। विषम बाहु मतलब जो समान नहीं है, जिसके भुजाएं समान नहीं है, उसको हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। उसका उदाहरण मैं लिखता हूँ। जैसे मैंने खींची 5 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच ली मैंने 4 सेंटीमीटर की। एक खींच ली मैंने 5 सेंटीमीटर की। ये 4 सेंटीमीटर की है, ये 5 सेंटीमीटर। ये खींच ले 3 सेंटीमीटर। अब देखिए विषम बाहु कैसे होगा? विषम बाहु मतलब ये भुजाएं, विषम मतलब समान नहीं है जो। तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। कोई भी भुजा इसके समान नहीं है। तीनों भुजाएं समान नहीं है। इसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। वो त्रिभुज बनाएंगे, स्केल रख के बनाएंगे। 4 सेंटीमीटर का बना रहा हूँ मैं। ये 0 से लेकर 4 तक एक लाइन खींचोगे। ये क्या है? 4 सेंटीमीटर। समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अब हम स्केल में नाप के ऐसे डिवाइडर से हम 4 सेंटीमीटर को नापेंगे। ऐसे 4 सेंटीमीटर नाप लिया हमने, तो एक हम ये पॉइंट से कट लेंगे। ये पॉइंट से कट लेंगे, एक ये पॉइंट से कट लेंगे। जहाँ पर हमारा ये त्रिभुज कट रहा है वहीं पर ही हम स्केल से इनको मिला लेंगे। ये बन गया हमारा त्रिभुज। 4 सेंटीमीटर का ये भी है, 4 सेंटीमीटर का ये भी है, और 4 सेंटीमीटर का ये भी है। तो समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं, ये तीनों भुजाएं बराबर हों। तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु,
सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, त्रिभुज कहते हैं। आ गया समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं हो। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, इसके तीनों भुजाएं बराबर नहीं, इसको हम विषमबाहु बोलते हैं। विषम माने असमान, तो समान नहीं है, और बाहु माने भुजाएं, जिसकी भुजाएं समान नहीं है। समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हों, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। हमें शीर्ष के नाम लिख देंगे ए बी सी। नाम हमेशा शीर्ष का जब भी नाम लोगे, शीर्ष माना ये कोना आपको बताया था, तो इसको हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो तीनों भुजाएं इसके बराबर है, इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है। अब तीसरा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज नंबर 3 है समद्विबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसके दो भुजाएं, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, जिसके दो भुजा समान हो, भुजा समान हो, कोई भी भुजा हो सकती है वो। अब हम बनाएंगे दो भुजा समान वाले समबाहु त्रिभुज बनाता हूँ मैं। 0 से ले लिया मैंने, 4 तक ले लिया, ये मैंने 4 सेंटीमीटर ले लिया, और 4 सेंटीमीटर में इधर भी लेता हूँ। दो भुजाएं बराबर बनानी है मेरे को। चार सेंटीमीटर ये भी हो गया। अब ये कितना आ रहा है, ये आ रहा 4.5 सेंटीमीटर। फिर से लिख देंगे ए बी सी। समद्विबाहु त्रिभुज में चलो वो त्रिभुज जिसके दो भुजा समान है। अब इसके 4 सेंटीमीटर ये भुजा भी है, 4 सेंटीमीटर ये भुजा भी है, ये समान नहीं है, ये 4.5 है, ये 4.5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। कहेंगे। सीधी बात है, दो भुजाएं समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, ये अलग है। तो इसकी दो भुजाएं, जिसकी जो त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो और तीसरी भुजा असमान है, तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। मतलब सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ये तो भुजा के आधार पर हो गया। भुजा के आधार पर किस में है, समबाहु। भुजा के आधार नंबर 2 समद्विबाहु। नंबर 3 हो गया विषमबाहु। ये भुजा के आधार पर हमने डिवाइड कर रखे हैं। अब है नंबर 2 है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण और आधि कोण।
कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला क्या है? न्यून कोण। नंबर 2 अधिक कोण। नंबर 3 समकोण। अब पहला हम न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण कितना होता है? 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम को हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे 90 से नीचे 89 से नीचे जितने भी कोण रहेंगे हमारे न्यून कोण रहेंगे। अधिक कोण 90 डिग्री से प्लस और 180 डिग्री से कम। मतलब 90 से प्लस। आधी कोण को हम किसको बोलेंगे? 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम। और समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री का। कोणों के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है, न्यून कोण, आधी कोण और समकोण। न्यून कोण किसे कहते हैं हम? जो 90 डिग्री से कम हो। आधी कोण 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम। और समकोण है एग्जैक्ट 90 डिग्री, इसको हम समकोण कहते हैं। तो हम कोण कैसे बनाएंगे? न्यून कोण बनाएंगे। पहले हमने एक रेखा खींची, ए और बी रेखा खींची हमने। तो हमारे डी है हमारे पास। हम इसको देख के बनाएंगे, प्रकार से भी, डिवाइडर से भी बना सकते हो। तो हम यहाँ पर इससे बना रहे हैं 90 डिग्री से कम। तो हमने ले लिया कितना? 80 ले लिया मैंने। 90 डिग्री यहाँ है, यह 90 डिग्री है। और ये जीरो पर लगाना है हमें। ये पॉइंट है ना, ये जो ये लाइन है, ये जीरो पर रखना है, ये पॉइंट पे। तो सीधे आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम लेना न्यून कोण हमें। तो 90 डिग्री से मैं 80 डिग्री पर मैंने मार्किंग कर दिया। अब स्केल की सहायता से इसको हम मिला लेंगे। और ये जो कोण बना हमारा, और ये यहाँ से मिला लेंगे। ये बन गया त्रिभुज। और तो ये कोण बना हमारा 80 डिग्री का, 90 से कम है, तो ये न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 2 है अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज हमको मालूम है 90 से प्लस और 180 से कम। तो हम एक रेखा खींचेंगे पहले। ए बी रेखा खींच ली मैंने। ये हम डिग्री प्रोजेक्टर को रखेंगे। ये जीरो यहाँ पर जो पॉइंट है, ये लाइन, जो लाइन है ना, ये पॉइंट में आने चाहिए एग्जैक्ट। और जो इधर की लाइन है वो ये लाइन में आनी चाहिए, तभी आपका कोण सही बनेगा। ये आ गया। अब यहाँ पर 90 से ज़्यादा बोल रहा है, 90 डिग्री यहाँ पे है। अधिकोण क्या है? 90 से प्लस और 180 कोण, अंश कोण यहाँ है। 180 अंश का कोण यहाँ है। इससे कम और 90 से ज़्यादा। तो हमने किस में लग दिया? 110 में रख दिया।
110 में रख दिया। फिर ये लाइन को हम मिला देंगे। ये हमारा आदिकोण त्रिभुज बन गया। तो ये जो कोण हमारा बन रहा है 110 डिग्री का, तो इसका मतलब ये क्या है, 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो क्या है, आदिकोण त्रिभुज। दूसरा आ गया, आदिकोण त्रिभुज बन गया। अब बनाना है हमें समकोण त्रिभुज, जो होता है 90 डिग्री का। एक लाइन हमने खींच दी, ये भी, ये होगा ए, ये बी, ये सी हो गया सब। समकोण त्रिभुज ये पॉइंट से और ये पॉइंट को हमको मिलाना है, ये लाइन से ये लाइन मिलाना है, तभी हमारा कोण जो है एग्जैक्ट आएगा। ये हमने मिला दिया है। 90 डिग्री का कोण कहाँ पर लिखा है, ये लाइन से लाइन मिल गई है, ये लाइन से यहाँ पर है 90 डिग्री का। यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम मिला लेंगे। ये जो कोण हमारा बना सी, ये क्या है, 90 डिग्री को हमेशा हम ऐसे ऐसे दर्शाते हैं। इस टाइप से दर्शाया कहीं पर आपको त्रिभुज में दिखेगा तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। बाकी कोण को तो ऐसे इस टाइप से दर्शाया गया है राउंड करके, तो 90 डिग्री को हमेशा हम ऐसे बॉक्स के टाइप में बनाते हैं, तो इसका मतलब समझ जाना कि ये 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री का कोण बन गया, तो हम त्रिभुज मिला लेते हैं। अब ये क्या बन गया हमारा, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का है, समकोण त्रिभुज। समझ में, माध्यिका समझ जाते हैं। त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की भुजाओं को समान दो भागों में करने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज जो बना हुआ है उसकी एक भुजा को दो भागों में बांटने का जो जो रेखा होती है उसको हम माध्यिका कहते हैं। मैंने ये भी रेखा खींची, एक त्रिभुज बनाएंगे हम। इसको हम माप नहीं रहे, ऐसे बता रहे हैं आपको। ये त्रिभुज बना दिया हमने, तो इसकी भुजाएं क्या है, शीर्ष ए बी सी। माध्यिका की परिभाषा है, त्रिभुज के भुजाओं को दो समान भागों में बांटने वाले रेखा को माध्य या माध्यिका कहते हैं। अब बीसी एक रेखा है, बीसी क्या है, एक रेखा है, तो हम इसको समान कितने, हमने 6 सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर है ये, तो जो दो समान भागों में कहाँ पर काटेगी, 3 पर काटेगी। ए बी सी है, ये डी हो गया। जो ये रेखा है इसी को हम बोलेंगे माध्य रेखा। डी हो गया इसका माध्य, माध्यिका। क्योंकि ये त्रिभुज की ये भुजा को बीसी को दो भागों में बराबर काटा। ये अब यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर है, टोटल 6 सेंटीमीटर है, टोटल 6 सेंटीमीटर है। अब ये यहाँ से यहाँ और ये डी से यहाँ 3 सेंटीमीटर है, और डी से
और सी 3 सेंटीमीटर है, और दोनों मिला के 6 सेंटीमीटर। ये माध्य रेखा हो गई हमारी। किसी भी त्रिभुज के भुजाओं को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? माध्य रेखा कहते हैं। माध्य समझ में आया ना? किसी भी त्रिभुज को की रेखाओं को दो भागों में समान दो भागों में बांटने वाली रेखा को माध्य कहते हैं या माध्यिका कहते हैं। अब एक त्रिभुज हमने यहाँ बनाया, एग्जाम्पल और समझा देता हूँ आपको। 4 सेंटीमीटर की रेखा मैंने यहाँ खींच ली। इसका शीर्ष लिखेंगे ए बी सी। कोई भी रेखा को काट सकता है, ऐसा नहीं कि बी सी, यहाँ हमने बी सी काटा तो बी सी को ही काटेगा। अब तो हम ये अब इसको इसमें ये शीर्ष में करके भुजा को काटते हैं दो भागों में। हमको मालूम है कितने सेंटीमीटर की है? 4, 2 पर कटेगा ये, तो हम दो पे इसको हमने काट देगा। ये रेखा होगी माध्य, ये माध्यिका होगी। किसी भी रेखा को दो भागों में बांटते हैं, इसको क्या कहते हैं? माध्यिका। माध्यिका मतलब मध्य, बीचों बीच में काट रही। अब इसको काटना है तो इसको आधा कर, इसको आधा या इसको आधा का वो निशान लगा, हम इसको फिर यहाँ से काट सकते हैं। फिर ये रेखा बन जाएगी माध्यिका। किसी भी भुजा को दो भागों में जो काटती है उसे हम माध्यिका बोलते हैं। अब है त्रिभुज के शीर्ष लंब। जो शीर्ष हमने बताया ना, शीर्ष क्या है? ए बी सी। जो कोने में जो हम नाम लिख देते हैं, जो कोने रहते हैं 3 कोने, उसको हम क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष की परिभाषा क्या है? वह रेखाखंड जो शीर्ष से सीधा ऊर्ध्वाकार नीचे की ओर उस पर लंबवत होता है, इसे रेखाखंड को शीर्ष लंब कहते हैं। जो रेखाखंड, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। शीर्ष का नाम लिख देंगे ए बी सी। शीर्ष की परिभाषा क्या बोला? वो रेखाखंड जो शीर्ष से सीधा ऊर्ध्वाकार नीचे की ओर, ऊर्ध्वाकार सीधे नीचे की ओर या सीधे नीचे की ओर उस पर लंबवत होता है। ये शीर्ष से नीचे ऊर्ध्वाकार सीधे लंबवत होता है, तो इस ये रेखाखंड को हम शीर्ष लंब बोलते हैं। यही रेखाखंड जो नीचे की ओर आएगी इसको हम क्या बोलेंगे? शीर्ष लंब। और शीर्ष लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये हमें ज़्यादा ध्यान देना है। शीर्ष लंब, जो त्रिभुज के शीर्ष से जो नीचे को लंबवत रेखा होगी उसको हम शीर्ष लंब बोलेंगे। और इसकी मेन जो आपको समझना जरूरी है, तो ये शीर्ष लंब हमेशा 90 डिग्री का होगा। और उससे इससे कोई मतलब नहीं है कि बीच में काटे, कहीं पे भी वो कोण हो सकता है, लेकिन हमें इतना ध्यान देना है जो शीर्ष लंब होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री हम यहाँ से लेंगे, शीर्ष लंब खींचेंगे 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री मैंने ये वाला कोना 90 डिग्री में मिला लिया।
तो 90 डिग्री कहाँ पर आ रहा है हमारे शीर्ष लंब से? ये जो शीर्ष लंब इसको बोलते हैं, शीर्ष लंब। और यहाँ बना हमारा 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण को हमेशा बॉक्स टाइप में दर्शाते हैं। आगे आपके समझ आप भी समझ जाओगे तो आगे क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री का कोण। वो रेखाखंड जो शीर्ष से, वो रेखाखंड जो शीर्ष मतलब ये शीर्ष से आ रहा है, शीर्ष से उस पर लंबवत होता है, फिर ये लंबवत होके इस रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? शीर्ष लंब बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? शीर्ष लंब। ये हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। एक एग्जाम्पल और शीर्ष लंब का दिखाऊंगा आपको। त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज को नाप नहीं रहा हूँ मैं, ऐसे रैंडमली बना रहा हूँ। इसका शीर्ष का नाम लिख देंगे ABC। हम शीर्ष से अभी हम ले रहे हैं 90 अंश का कोण। जरूरी नहीं हमने अभी यहाँ से लिए ए शीर्ष से लंबवत नीचे लिया, हम सी शीर्ष से लेंगे, बी शीर्ष से भी ले सकते हैं। ये कोने को हम 90 डिग्री में मिलाएंगे और ये रेखा को हम यहाँ मिलाएंगे। अभी इसका ऐसे शीर्ष लंब क्या हो गया? ये डी यहाँ पर आ गया, इसको नाम दे दिया डी। ये डी हमारा अभी AC के बीच में, AB के बीच में शीर्ष लंब ही हो गया, शीर्ष लंब। और 90 डिग्री का कोण हमारा कहाँ बना? ये बन गया 90 डिग्री का। तो शीर्ष लंब में हमें देखना है कि खाली 90 डिग्री का कोण बने, उसको माध्यिका से कोई मतलब नहीं कि ये रेखा कोई बीचों बीच कटेगा। माध्यिका और शीर्ष लंब में अंतर आपके समझ में आ गया है। तो अब इतना समझने के बाद अब चलते हैं चैप्टर में। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 बोला त्रिभुज PQR। त्रिभुज PQR में भुजा OR का मध्य बिंदु D है। QR का मध्य बिंदु क्या है? D है। ये QR का मध्य बिंदु D है। तो PM क्या है? अब पूछ रहा है कि PM क्या है? PM क्या है? और तो PM में इधर 90 डिग्री का मार्किंग किया है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि इस टाइप का बॉक्स टाइप का बनाया होगा तो एंगल में तो वो 90 डिग्री का है। तो PM क्या है? 90 डिग्री का हमारा क्या होता है? शीर्ष लंब। तो ये क्या होगा? PM क्वेश्चन नंबर 1, PM बराबर क्या हो गया? शीर्ष लंब। PM हो गया शीर्ष लंब। अब क्वेश्चन नंबर 2 पहले का, PD क्या है? PD। अब PD यहाँ बताया QR का मध्य बिंदु PD है, मध्य है, ये माध्यिका है। तो हम PD बराबर लिखेंगे, बराबर है माध्यिका। माध्यिका में क्वेश्चन में बताया है कि PQR भुजा में QR का मध्य बिंदु D है। QR का मध्य बिंदु D है। तो PD हमारा हो जाएगा मध्य बिंदु या माध्यिका।
अभी क्वेश्चन नंबर, क्या क्यू एम बराबर एम आर है? क्यू एम इतना छोटा जगह और एम आर बराबर है। बराबर कैसे हो जाएंगे? क्योंकि क्यू आर का मध्य बिंदु क्या है? डी है। एम तो शीर्ष लंब है, तो ये बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे तीसरा, क्या है? क्यू एम बराबर एम आर। क्यू एम बराबर एम आर। क्यू आर बराबर डी है। क्यू आर बराबर क्या है? डी है, मध्य बिंदु है। तो क्यू आर बराबर एम आर, क्यू आर बराबर एम आर बराबर नहीं है। ये आंसर आ जाएगा तीसरे का। क्योंकि क्यू एम और एम आर ये मध्य बिंदु नहीं है, इसे मध्य बिंदु है डी। क्वेश्चन नंबर दूसरे में चलते हैं। निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। त्रिभुज ABC में बी का माध्यिका। त्रिभुज ABC में बी की माध्यिका निकालने के, तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। आप स्केल से बनाना। A B C। अब बी की माध्यिका निकालनी है। बी हमारे ये है, तो हम इसको नाप लेंगे पहले स्केल से। इसका बीच का बिंदु यहाँ पर आएगा, वहाँ पर बिंदु लगाएंगे, तो ये माध्यिका को बी पे मिला देंगे और ये बिंदु हमारे बन जाएगा ई, दूसरे का पहला। तो ये खाली आपको बनाना है त्रिभुज ABC में ई माध्यिका, और ये होगी हमारी माध्यिका। ये लाइन हमारी माध्यिका हो गई, बी बिंदु से जा रही है। त्रिभुज PQR में PO तथा PR त्रिभुज के शीर्ष लंब है। हमने त्रिभुज बनाना है, दूसरे का दूसरा। त्रिभुज PQR में PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्ष लंब है। तो PR मतलब शीर्ष लंब है तो 90 डिग्री का होगा। शीर्ष लंब कोण, शीर्ष लंब हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो शीर्ष लंब हम सीधा खींचेंगे एक लाइन, ये हमारा शीर्ष लंब हो गया। ये हमारा त्रिभुज बन गया, ये शीर्ष लंब हो गया हमारा। त्रिभुज PQR, और हमारा शीर्ष लंब इसमें कौन से हो गया? क्वेश्चन पूछ रहा है त्रिभुज PQR में PO तथा PR त्रिभुज के शीर्ष लंब है। त्रिभुज P जो लंब है हमारा, एक ये लंब है PR लंब है, और दूसरा PQ। है ना, ये 90 डिग्री का बना रहा है, तो हमारे लंब कौन से हो जाएंगे? ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी सीधी रेखा है, ये 90 अंश का कोण बना रहे। ये तो हमारा शीर्ष लंब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमारा शीर्ष लंब कौन जो है? PR बराबर PQ शीर्ष लंब है। ये दोनों शीर्ष लंब है।
क्वेश्चन नंबर सी, त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल या शीर्ष लंब उसके बाहरी भाग में है। शीर्ष लंब इसमें त्रिभुज एक्स वाई जेड है, मैं वाई एल एक शीर्ष लंब है उसके बाहरी भाग में है, मतलब त्रिभुज के बाहरी भाग में एक शीर्ष लंब है जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा हमारा। तो हम त्रिभुज बनाएंगे। बाहरी भाग में बनाना तो त्रिभुज हमको इस टाइप से बनाना पड़ेगा, आप स्केल से बनाना। हम इसको नाम देते हैं एक्स वाई एक्स वाई यहाँ देंगे, वाई एल का बनाना ना, ये जेड हो गया। तो इसके बाहरी भाग में बनाना है हमें शीर्ष लंब। ये बाहरी भाग कौन सा है, ये है। ये बाहरी भाग में इधर ही हमारा बनेगा शीर्ष लंब। एक सीधी शीर्ष लंब की रेखा खींचते हैं नीचे को, और ये रेखा हम थोड़ा बढ़ा देते हैं यहाँ तक। तो ये शीर्ष लंब जो बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो वाई एल हमारे यहाँ एल का नाम दिया, तो वाई एल बराबर हमारा हो गया शीर्ष लंब। शीर्ष लंब हो गया। हमने त्रिभुज बनाया एक्स वाई जेड, और इसके बाहरी भाग में बाहरी भाग में बोल रहे हैं पी, ये वाई एल एक शीर्ष लंब उसके बही भाग में है, मतलब बही भाग मतलब बाहरी भाग में। शीर्ष लंब हमने त्रिभुज के बाहरी भाग में बनाया। शीर्ष लंब 90 डिग्री का होता है। तो हमारे यहाँ पर जहाँ पर कोण बनना है उसको नाम हमने शीर्ष को दे दिया एल। तो वाई एल हमारा क्या हो गया, शीर्ष लंब है। यही आपको चित्र बनाना है और कुछ इसमें करना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड में होते हैं। तो हमें समद्विबाहु त्रिभुज हमने पहले क्लासों में पढ़ चुके हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। समद्विबाहु मतलब सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका, अब बोलेगा शीर्ष लंब समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड में हो सकते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम त्रिभुज बनाएंगे। ये 6 सेंटीमीटर लिया, 6 सेंटीमीटर। इस तरह से समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब इसकी दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। नाम दे, शीर्ष का नाम लिख देंगे ए बी सी। ये समद्विबाहु त्रिभुज हमने बना दिया है। अब क्या बोला, त्रिभुज के शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड की हो सकती है। इसका शीर्ष लंब से हम एक लंब खींचेंगे, उसका माध्यिका और वो माध्यिका और शीर्ष लंब एक ही रेखाखंड में हो सकते हैं। तो हो सकता है हम ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर में पहले माध्यिका निकालेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का बोल रहा है वो, सब त्रिभुज में नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों के दो भुजाएं बराबर होती। हमने माध्यिका निकाल दी। इसकी माध्यिका क्या हो गया, डी। अब ये बराबर बी डी बराबर डी सी है।
ये शीर्ष लंब निकालिए, ये हमारा 90 डिग्री का बनना है। शीर्ष लंब क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो हम कह सकते हैं बी डी बराबर डी सी। बी डी बराबर डी सी है, तो इसकी माध्यिका हो गई। और ये शीर्ष लंब हमारा 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये हमारा ए डी बराबर क्या है? शीर्ष लंब। और डी हमारी माध्यिका है। तो हम आंसर में लिखेंगे हम कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब और माध्यिका एक रेखाखंड होते हैं। ये हमने सिद्ध करके दिखा दिया। समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर है। अब ए डी हमारा क्या है? मध्य बिंदु है और शीर्ष लंब भी है। बी डी बराबर डी सी है, ये माध्यिका है हमारी, और शीर्ष लंब भी है 90 डिग्री का, यहाँ कोण बनना है। तो इसका मतलब शीर्ष लंब भी है ए डी हमारा। तो हम कह सकते हैं कि एक ही समद्विबाहु त्रिभुज के एक ही रेखाखंड में बने शीर्ष लंब और माध्यिका हो सकते हैं। यही इसका आंसर है। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।